आरिफ मोहम्मद खान को केरला का नया गवर्नर बनाया गया। इनके गवर्नर बनते ही कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। आखिर क्यों आरिफ मोहम्मद खान को लेकर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहता है, हम आपको बताएंगे। मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। आरिफ मोहम्मद खान केरला के नए गवर्नर बने। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे कंट्रोवर्सी की शक्ल में देखने लगे। कंट्रोवर्सी आखिर क्यों, आरिफ मोहम्मद खान के साथ ऐसा क्यों होता है, हम आपको बता रहे हैं। 1977 में आरिफ मोहम्मद खान ने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की। 1980 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। 1986 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के बने भी रहे, लेकिन 1986 में उन्होंने शाहबानो केस की वजह से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया? शाहबानो केस था क्या? शाहबानो वो औरत थी जिसे उसके शौहर ने तलाक दे दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि मेंटेनेंस का खर्चा पूरी तरह से शौहर दे। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के हक में ही फैसला सुनाया और 180 रुपये मेंटेनेंस देने के लिए शाहबानो के शौहर को कहा गया। हालांकि मुस्लिम तबके में, मुस्लिम समाज में और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। मुसलमानों ने कहा कि ये बिल्कुल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मुदाखलत है, ये कुरान हदीस के खिलाफ है। मुसलमान पूरी तरह से नाराज़ हो गए। उस वक़्त राजीव गांधी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक ऐसा बिल लोकसभा में पेश किया जो कि सुप्रीम कोर्ट के इस कानून के खिलाफ थे। राजीव गांधी इस बिल को पेश करके जितने भी मेंबर थे सारे मेंबरों को व्हीप जारी करके कहा था कि इस बिल के फेवर में ही वोट करें। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान ने कुछ अलग ही किया। उन्होंने इस बिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। उन्होंने राजीव गांधी के साथ देने के बजाय अपनी पार्टी के खिलाफ ही आवाज़ उठा दी, जिसके बाद उन्हें अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। उसी की वजह से इसी बात को लेकर हमेशा आरिफ मोहम्मद खान कंट्रोवर्सी में रहते हैं। उसे एक अलग नज़रिया से लोग देखते हैं। इसके अलावा उचायर को इंटरव्यू देते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था कि दारुल उलूम देवबंद में एक किताब पढ़ाई जाती है जिसमें जिहाद के बारे में पढ़ाया जाता है। हालांकि चेक करने से ये पता चला कि सिलेबस में वो किताब है ही नहीं दारुल उलूम देवबंद की। जो किताब के बारे में बता रहे हैं वो किताब दारुल उलूम देवबंद के सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी वजह से इसके अलावा कई और बातें हैं जिसकी वजह से आरिफ मोहम्मद खान हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कुछ लोगों ने उनके गवर्नर बनने के बाद इसको अच्छा भी माना है, मुस्बत कदम माना है, तो कुछ लोग इसे मनफी भी मान रहे हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि सरकार जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाती है उसी पर अमल कर रही है, यानी कि एक मुस्लिम को गवर्नर बनाया। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान जो अब तक आरएसएस और बीजेपी की चापलूसी कर रही थी, उसका फ़ायदा, उसका सिला आरिफ मोहम्मद खान को मिल ही गया। कुछ लोग आरिफ मोहम्मद खान को इस नज़रिए से देखते हैं कि वो एक सियासी शहीद इंसान है। आखिर क्यों ऐसा, आपको क्या लगता है, आप भी हमें बताइए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।